तो कल हम लोग पढ़े थे सत्य कविता का आधा भाग, और आज हम लोग इसे पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद आगे यहाँ विदुर और युधिष्ठिर के माध्यम से सत्य को बताना चाह रहे हैं कि जो सत्य है उसके पीछे जितना हम जाते हैं, भागते हैं, वो सत्य हमसे उतना दूर होता चला जाता है। अर्थात ये सत्य क्या है? एक ईश्वर परमात्मा, और ईश्वर की जो अनुभूति होती है, ईश्वर की जो एक परमात्मा जो सत्य है, वो कभी बाकी जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं इस संसार में, वो सारे ही असत्य हैं, क्योंकि एक ना एक दिन इसको नष्ट हो जाना है। हर चीज़ नष्ट होती है, हमारा घर मकान हो, चाहे हमारे पास जो चीज़ें हैं, सामान है, वस्तु है, या फिर मनुष्य है, या जीव जंतु है, या पशु पक्षी है, जो भी इस पृथ्वी पर है वो सब कुछ नष्ट हो जाता है एक न एक दिन। हर चीज़ की एक आयु सीमा निश्चित है। तो इसे यहाँ पर सत्य की पकड़ के लिए बोल रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार से युधिष्ठिर का जो दृढ़ संकल्प था कि सत्य को पकड़ना है, सत्य के मार्ग पर चलना है, तो मैंने अर्थात धर्म के मार्ग पर चलना है, तो यहाँ पर कवि उसी को बता रहे हैं कि वो युधिष्ठिर और सत्य का प्रतीक विदुर को भी बताया गया है कि सत्य का जो सत्य है वो पूर्ण रूप से विदुर है। क्योंकि विदुर को जब युधिष्ठिर आवाज़ देते हैं तो वो आगे बढ़ते जाते हैं, वो पलट के नहीं देखते, लेकिन जब बहुत ही वो कहते हैं रुकने के लिए कहते हैं कि मैं कुंती नंदन पुत्र युधिष्ठिर बोल रहा हूँ, आप रुक जाइए, तब वो पीछे रुकते हैं और पीछे मुड़ कर देखते हैं। तो यहाँ पर फिर कहते हैं क्या, देखो आगे, जैसे समीप वृक्ष के तने से टिककर न पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्निमेष देखा था अंतिम बार। कहते हैं कि जब युधिष्ठिर विदुर का आवाज़ देते हैं तो वो काफ़ी आगे जा कर के एक समी पेड़ के पीछे छिपने का प्रयास करते हैं। समी पेड़ कैसा होता है? समी पेड़ की जो पत्तियां हैं वो बहुत घनी नहीं होती, घना होता है लेकिन बहुत छोटी छोटी पत्तियां होती है। ये उसमें से मनुष्य का जो भी अगर कोई चीज़ कोई मनुष्य छिपने का कोशिश करे तो वो पूरी तरह से छिप नहीं पाता, वो दिख ही जाएगा, क्योंकि उसकी पत्तियां बहुत घने नहीं होती, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि जैसे समी वृक्ष के तने से टिककर, और वो तना जो होता है वो भी बहुत पतले पतले डंठल नुमा होते हैं, तो उससे कोई छिप नहीं सकता। न पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्निमेष देखा था अंतिम बार। अब समी पेड़ के पीछे से, क्योंकि उसके जो तने हैं और महीन महीन पत्तियां हैं छोटी छोटी, तो उनके पीछे से ही वो युधिष्ठिर को देखने का प्रयास कर रहे हैं, और उनको देख करके न ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो उन्हें पहचानते नहीं हैं, जबकि एक ही पहले महलों में ये दोनों एक साथ रहा करते थे और काफ़ी इन लोगों में अंतरात्मा की संबंध भी थी। लेकिन आज वही विदुर युधिष्ठिर को पहचानने से ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मैं उसे पहचान नहीं रहा हूँ। कविता के माध्यम से ये पता चलता है। और आगे क्या कहते हैं, और उनमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था युधिष्ठिर में। जैसा कि पहले से बताया गया है यहाँ पर कविता में कि विदुर जो है वो सत्य हैं, वो उनमें सत्य समाया हुआ है, वो सत्य का प्रतीक हैं। और जो कहते हैं सत्य किसी को कह रहे हैं? परमात्मा को। तो परमात्मा जो होते हैं तो उनके चारों तरफ से एक प्रकाश निकलता रहता है, आलोक कहते हैं प्रकाश को। तो वो प्रकाश जो है वो चारों तरफ से जो निकल रहा है, वो ऐसा महसूस कर रहे हैं युधिष्ठिर कि वो धीरे धीरे प्रकाश उनके से निकल करके, विदुर के अंदर से प्रकाश निकल करके युधिष्ठिर में आ करके समा रहा है, जैसे उनके अंदर समाता चला जा रहा है। सिर झुकाए अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला, हाँ हमने उसके आकार से निकलता हुआ वह प्रकाश पुंज देखा था। अब वो कहते हैं क्या, युधिष्ठिर कह रहे हैं कि विदुर जो थे वो सिर झुकाए हुए खड़े थे,
लेकिन वो हमसे कुछ बोलने का प्रयास नहीं किए, कुछ बोले नहीं। और फिर हाँ, हमने उसके आकार से, मतलब विदुर के अंदर से, क्योंकि विदुर सत्य का प्रतीक है, तो उनके अंदर जो आत्मा का अंश है, परमात्मा, वो परमात्मा का अंश आत्मा जो है, वो उससे प्रकाश, एक तरह का प्रकाश निकलता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी संत महात्मा होते हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जो कभी भी गलत नहीं करते, पूरी दुनिया की भलाई चाहते हैं और पूरे दुनिया को सत्य से अवगत भी कराना चाहते हैं, तो वो देखोगे कि उनके चेहरे से एक अजब सा प्रकाश फैलता है और प्रकाश मिलता है, वो उसमें एक ज्योति रहती है। तो वो युधिष्ठिर को ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी ज्योति, वो उनसे कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन उनके अंदर जो प्रकाश है वो उनसे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। हम तक आता हुआ वह हम में विलीन हुआ, या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया। अब जो प्रकाश उनके अंदर से निकल रहा था वो कहाँ गया? वो युधिष्ठिर के शरीर में समा गया, या फिर उसके शरीर में समाने के बाद भी शरीर के से होकर के वो और आगे बढ़ गया, ऐसा महसूस हो रहा था। तो यहाँ कवि सत्य को ये बताना चाह रहे हैं कि सत्य ही जो है वो एक माने हमारी आत्मा की शक्ति है। आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, और जब इसमें परमात्मा का अंश है तभी हमारा शरीर ये काम कर रहा है, चल रहा है। अन्यथा ये शरीर निष्क्रिय हो जाएगा, कोई कार्य करने लायक नहीं रहेगा। जब ये आत्मा हमारे अंदर से निकल जाएगी तो ये शरीर निश्चेतन हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर सत्य को का आलोक जो है वो हमारे लिए काफ़ी जरूरी है, और सत्य के संग करना भी जरूरी है। कवि यहाँ कह रहे हैं कि हम सत्य को देखते हैं, अर्थात हम इस जान रहे हैं कि ये असत्य है, ये सत्य है, लेकिन जब तक हमारे अंदर एक दृढ़ संकल्प नहीं होगा हम सत्य को नहीं पकड़ सकते, सत्य के मार्ग पर नहीं चल सकते। अतः हमें सत्य का मार्ग अपनाने के लिए दृढ़ संकल्प होना, दृढ़ निश्चयी होना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। अब आगे देखो, हम कह नहीं सकते, ना तो हमें कोई स्फुरन हुआ और ना ही कोई स्वर। कहते हैं कि वो प्रकाश जो हमारे अंदर समाया या हमसे आगे बढ़ गया हमको छू करके, ये इसके बाद हम कुछ पता नहीं चला, ना तो हमें कोई स्फुरन हुआ, अर्थात हमारे अंदर वो सत्य की शक्ति जो आई उससे हमारा शरीर में कोई जागृति उत्पन्न नहीं हुई। किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं, कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब हम में समाया या नहीं। अब हम जितना भी हमारा जीवन है, यदि हम ईश्वर की खोज करना चाहते हैं तो हम सारी उम्र ईश्वर की खोज ही करते रह जाते हैं, हमें यह पता भी नहीं चलता। जैसे युधिष्ठिर के सामने वो प्रकाश से, विदुर के अंदर से जो सत्य का प्रकाश है वो निकल कर के आ रहा था, तेज बाहर आ रहा था और उनके शरीर से समा भी रहा था, लेकिन उन्हें ये कैसा पता चलेगा कि हमारे अंदर, वो कह रहे हैं कि हमारे अंदर वो प्रकाश समाया भी या नहीं समाया। अर्थात हम सत्य को कितना अपना रहे हैं और कितना हम सत्य से दूर जा रहे हैं। कवि का कहने का भाव ये है कि हम सत्य को अपने अंदर कितना समेट रहे हैं। हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, क्या वह उसी की छुअन है? हर के अंदर गुण और अवगुण दोनों होते हैं। यहाँ कवि बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, अर्थात यदि हम कोई कार्य करते हैं तो यदि वो हमारे जीवन के लिए वो अच्छा नहीं होता, गलत होता है, तो हमें कहीं ना कहीं वो चीज़ पता चलती है कि ये कार्य गलत है, लेकिन
वो कह रहे हैं, उसी को कह रहे हैं कि कभी कभी दमक उठता है हमारी आत्मा में, जो कभी कभी दमक उठता है। तो हम किसी भी कार्य को करते हैं तो वो कार्य ये पता चलता है कि ये कहीं पर गलत है। अगर गलत हमारे जीवन के लिए वो सही नहीं रहता तो ये पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं के लिए गलत है। क्या वह उसी की छुअन है? जैसे कहते हैं कि तो कभी कभी हमारी आत्मा ये बताने का प्रयास करती है कि ये कार्य गलत है, ये तुम्हारे जीवन के लिए सही नहीं है, ये तुम्हारे जो आगे के लिए भविष्य के लिए भी वो खराब स्थिति पैदा कर सकता है। इसलिए यहाँ पर वही कह रहे हैं, हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, क्या वह उसी की छुअन है? अर्थात कवि का कहने का भाव है कि कभी ना कभी हम कितना भी अच्छा बुरा भला काम कर लें, लेकिन कभी ना कभी हमारी आत्मा कसकती है, कचोटती है कि ये कार्य सही है और ये कार्य गलत है। इसीलिए कवि कह रहे हैं, जैसे विदुर कहना चाहते तो वही बता सकते थे, सोचा होगा माथे के साथ अपना मुकुट नीचा किए युधिष्ठिर ने। अब युधिष्ठिर जो सर पर अपने मुकुट डाले हुए हैं, वो उनसे कुछ बात करना चाहते थे विदुर से, लेकिन वो मुकुट पहन करके वो अपने सर को नीचे झुकाए खड़े हैं, एक दोषी की भांति, एक अपराधी की भांति, क्योंकि वो अपने आप को अपराधी समझ रहे थे। जब पूरा कौरव पक्ष युद्ध, महाभारत के युद्ध में समाप्त हो चुका था, तो उसके बाद वो युधिष्ठिर अपने आप को दोषी समझते थे कि मेरे ही कारण हमने 5 गांव मांगे थे, इसलिए ये युद्ध हुआ। ये अगर ये युद्ध नहीं होता तो इतना विनाश नहीं होता जितना विनाश हो चुका था। खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए, इंद्रप्रस्थ में उनका महल था, वहाँ शासन राजगद्दी थी, उसे संभालना था। और उसको संभालने के लिए जब खांडव प्रस्थ, वो जो ये दोनों जो नाम है आए हैं, ये जगह की नाम है, इंद्रप्रस्थ और खांडव प्रस्थ। खांडव प्रस्थ वो है जो जहाँ पर कि महाभारत का युद्ध हुआ था, और जब वो युद्ध भूमि से जब लौटते हैं अपने महल की ओर इंद्रप्रस्थ में, तब की ये घटनाएं बताया जा रहा है कि उस समय इनके मन में वही विचार आता है कि क्या हम इस सत्य को, इस ईश्वर को, इस परमात्मा को अपने अंदर समाये हुए हैं, या ये हमने क्या किया कि सत्य का जो है वो असत्य के मार्ग पर हम चले और हमारे से गलतियां हुई। तो ये गलतियों की सुधार लाने के लिए यहाँ पर अपनी कमियों को सुधारने के लिए ही यहाँ कवि प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें दृढ़ संकल्प होना बहुत ज़रूरी है और सत्य के मार्ग पर चलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर सत्य जो है वही सब कुछ देने वाला है, वही करने वाला है, और असत्य जो है वो हमेशा से अधूरा ही रहता है, कभी भी पूर्ण नहीं होता। तो यहाँ पर बहुत सारे शब्दों में मानवीकरण अलंकार भी हुआ है, कविता में मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग किए हैं। पद्य की भाषा भी सरल तथा प्रभावपूर्ण भी है, और साथ साथ तत्सम शब्दों का भी और तथा साधारण बोलचाल की शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, खड़ी बोली का भी प्रयोग हुआ है। और जैसे पहले की कविता में सत्य को पुकारना, सत्य का दूर चले जाना तथा सत्य जानना चाहता है, इसमें भी मानवीकरण अलंकार है। जगह जगह पर बुरी कविताओं में मानवीकरण अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। और यहाँ बिंब चित्र है, बिंब चित्र कहते हैं जो कि हमारे यदि जब हम किसी घटना का जिक्र करते हैं तो वो चित्र हमारी आंखों के सामने उतर आता है, हमारा ऐसा महसूस होता है जैसे उसे हम आंखों के सामने से देख रहे हैं, उसे ही बिंब चित्र कहा जाता है। तो यहाँ बिंब चित्र का भी प्रयोग है। इस तरह से ये कविता आज यहाँ समाप्त हो गई। अब अगले दिन से दूसरी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।